कर दिया, याकूब को तलवार से काटा दिया गया, लेकिन बाकी चेला का कैसे मौत हुआ अब नहीं जानते। और मुझे ख्याल है कि यूहन्ना जो है ना चेला, यीशु का चेला यूहन्ना जो है ना, जो प्रकाशित बाइबल को लिखा, वो व्यक्ति को शायद वो उसका बुढ़ापा होकर मर गया होगा, जैसे लगता है कि जो उसको तेल में फेंका दे गया और उसको नहीं मरने से पतमुस टापू ना, उसमें कुछ सुविधा नहीं, उसमें छोड़ दिया गया था। उस समय परमेश्वर का दर्शन मिला और वो यीशु बताते गया, वो प्रकाशित वाक्य जो भविष्य में घटेगा, भविष्य में घटेगा, जो आगे घटेगा, सारे विषय को वो लिखा। उसके बाद उसका मौत हो गया। लेकिन बाकी चेला भयंकर मौत में मरे हैं, वो भी यीशु के लिए। तो बताऊंगी इसको। तो यीशु मसीह का चेला, देखिए यीशु मसीह का सच्चे चेला का पहचान आजकल ये चेला काम नहीं आएगा। आज जिस प्रकार आज वचन को देखेंगे, जिस प्रकार आप परमेश्वर यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाएगा, ये चेला लोग यीशु का सबक नहीं है, पूरा सोचेंगे और जानेंगे। और ऐसा में मुझे देता है परमेश्वर, ऐसा बातों को मेरे जीवन में डालता है परमेश्वर कि सिखा बता कि आज मेरा नाम को लेकर आज कितने घूम रहे हैं, उनसे बचाओ, उसको क्या करो, उनसे उनको बचाओ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है आज बहुत लोग यीशु के चेले होने में दावा करते हैं। क्या करते हैं? खुद को क्या करते हैं? मैं एक सेवक हूँ। क्या हूँ? मैं एक सेवक हूँ। खुद को चेले होने में दावा करते हैं कि मैं ये क्या हूँ, एक पास्टर हूँ। ये 15 साल से वो क्या है? पास्टर है। वो 20 साल से वो क्या है? पास्टर है। लेकिन बाइबल का नॉलेज नहीं है। अभी भी तेल पानी में क्या रहे? प्रार्थना। तेल पानी में अभी भी प्रार्थना। लेकिन कहते हैं खुद को मैं क्या हूँ? पास्टर हूँ, सेवक हूँ। भाई तेल पानी छोड़ दीजिए, इसको दूसरा दिन हम चेक करेंगे। तो कहता है आज बहुत लोग यीशु के चेले कहने में क्या करते हैं? दावा करते हैं, जताते हैं। और कहता है आगे, जिस प्रकार हम देखते हैं, आगे देखते हैं तो कहता है, देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन जो यीशु का चेला होता है वो यीशु के अनुसार कलीसिया क्या करता है? चलाता है। यीशु के अनुसार। यीशु डायरेक्ट आकर आपसे बातें नहीं करेगा, यहीं से बातें करता है। यूट्यूब वाला, फेसबुक वाला कहता हूं मैं, यहीं से बातें करता है। बाइबल से क्या करता है? बातें करता है। तो बातों को समझने के लिए मदद कौन करता है हमको? पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है। तो कहते हैं इस जगह में लेकिन जो यीशु का चेला, लेकिन जो यीशु का सच्चे चेला होता है वो यीशु के अनुसार कलीसिया चलाता है। क्या होता है? यीशु के अनुसार कलीसिया को क्या करता है? चलाता है। तो कहता है चेला कौन नहीं बन सकता? कौन होता? यहाँ छूट गया। कौन नहीं बन सकता? हम देख रहे थे पिछले संडे, देख रहे थे। कहता है 1 2 3 4 5 था। जिसने नया जन्म नहीं पाया वो चेला नहीं हो सकता। जो अपने प्रियजन को यीशु से ज्यादा चाहता है वो भी पीछे हटेगा। जो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने को तैयार नहीं है वो भी सच्चा चेला नहीं हो सकता। 4 नंबर, जो अपने आप को इनकार करने में तैयार नहीं है ये भी चेला नहीं हो सकता। जो अपना सब कुछ यीशु को देने के लिए तैयार नहीं है वो भी चेला नहीं हो सकता। और एक एक बातों को मैंने पिछले संडे को समझा दिया। आप मुझे विश्वास है कि आप समझिए होंगे। अगर नहीं समझे, यहाँ से पार हो गया तो गई भैंस पानी में वाला बात हो जाएगा। तो आप देखते हैं, देखिए, तो आप देखते हैं सच्चे चेला का पहचान। तो पहला है, बड़े ध्यान से, कौन सा मैं 8 पॉइंट रखा हूं बाइबल के मुताबिक। कहता है आप देखते हैं सच्चे चेला का क्या पहचान को। तो कहता है एक नंबर वाला कहता है, एक सच्चा चेला अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार यीशु से करता है। क्या? यीशु से करता है। याद है वो घटना, याद है वो कहानी जो यीशु, कौन सा है वचन, कौन सा है याद नहीं आ रहा है, लेकिन यूहन्ना में कहता है, हे शमौन पतरस, क्या तू इन सब से, तेरा बिजनेस से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करते हो? याद आ गया ना? है कि नहीं? वो बातें को यीशु 3 बार क्या कहा पतरस को?
क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो, ऐसा कुछ पूछा। वो भी अपना बिगनेस को दिखाकर, ये जाल, ये मछली, ये तेरा दोस्त है, क्या इनसे बढ़कर क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो, ऐसा कुछ सवाल करता यीशु। तो कहता एक सच्चा चेला अपने जीवन में सबसे ज्यादा, अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार यीशु से करता है, ये सच्चा चेला बन सकता है। और कहता है, देखिए 2 नंबर कहता है, एक सच्चा चेला खुद का इनकार करता है। खुद का इनकार मतलब खुद का प्राण का चिंता नहीं करता। तीसरा है, एक सच्चा चेला जानबूझकर क्रूस उठाना चुनता है। एक सच्चा चेला ना यीशु का जानबूझकर क्रूस उठाना चुनता है। इसका मतलब मैं समझाऊंगा एक को, मैं पहला दिखा दे रहा हूँ, 8 रखा हूँ, 8 ही को मैं समझाऊंगा। तो ये हम 3 देखें तो 4 को देखिए। 4 कहता है, एक सच्चा चेला मसीह का अनुसरण करते हुए अपना जीवन बिताता है। एक एक बातों को मैं समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। 5वां है, सब मसीहों के प्रति एक गहरा प्रेम रखता है। एक सच्चा चेला ना सब मसीहों के प्रति एक गहरा प्रेम रखता है। इसमें तो बहुत मसाला है। तो 6 नंबर में हम देखते हैं तो कहता है, परमेश्वर के वचन से प्रेम और उनमें बने रहना। एक सच्चा चेला परमेश्वर के वचन से प्रेम और उसमें बने रहना, एक सच्चा चेला का जीवन में ये है। तो 6 गया, और 2 दिखाता हूं मैं आपको, और 2 दिखाता हूं। ये देखिए, कहता है सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लेना। एक सच्चा चेला का जो जीवन में है, कहता है सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लेना। और 8वां है, एक सच्चा चेला आत्मा के चलाए चलने का प्रयास करता है। और ये विषय तुम कहां से पाया, तो मैं वचन दिखाऊंगा, यहां से पाया। ग्रुप के साथ आता हूं, और ये जो सोशल मीडिया है ना, बताता हूं। हालेलुया। जितने हैं मेरा मुझे देखने वाले 50 तो हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा देखते हैं, तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सारे विषय को देखकर मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए, वो गलत से बच जाए। क्या हो जाए, वो गलत से बच जाए। तो एक एक विषय को मैं दिखाता हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है लंबा भी जाएगा, इसलिए बता दिया हूं, 8 बता दिया हूं। तो पहला हम देखते हैं, पहला का जिक्र करते हैं ना। पहला का क्या था, एक सच्चा चेला अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार यीशु से करता है। देखो अभी थोड़ा हम उसका निचोड़ देता हूं। कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 10:38, लिखा जाता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। क्या कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। यीशु कहता है कि जो माता या पिता से मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरा योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी से मुझसे अधिक प्रिय जानता है मेरा योग्य नहीं। जो परमेश्वर का ही योग्य नहीं, तो हम सच्चे चेला हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसका अर्थ को मैं थोड़ा समझाता हूं, क्योंकि बहुत धोखा खाते हैं ना इस विषय को पढ़ के। तो देखिए, इसका अर्थ है ये कदापि नहीं कि हमें अपने माता पिता रिश्तेदारों से नफरत करना है, कदापि नहीं। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? हम देखें यहाँ की माता पिता से, उनसे ज्यादा मतलब मुझसे तुम प्रेम नहीं रखते हो तो मेरा योग्य नहीं कहता है। तो कहता है इसका अर्थ है, ये वचन का अर्थ को दिखा रहा हूं, ये वचन का अर्थ है ये कदापि नहीं कि हमें अपने माता पिता रिश्तेदारों से नफरत करना है, नहीं, बल्कि यीशु को अपने जीवन में बल्कि यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। अपना माता से भी, अपना पिता से भी, अपना बेटा बेटी से भी पहला स्थान यीशु का होना चाहिए। यही बातों को कर रहा है वो। अपना माता को प्रेम मत करो, अपना पिता को छोड़ दो, ऐसा यीशु नहीं कह रहा है। उनसे भी पहला स्थान मुझे दो, यीशु ये बातें को कह रहा है।
अपना भाई से अलग नहीं कर रहे, अपना माँ से अलग नहीं कर रहे, लेकिन तुम जितना तेरा भाई को प्रेम करते हो ना, तुम जितना तेरे माता से प्रेम करते हो ना, उससे ज्यादा मुझे प्रेम रखा। जिस प्रकार बिजनेस को छोड़कर पतरस किसको प्रेम रखा? यीशु को प्रेम रखा। तो आगे देखते हैं तो कहता है, देखिए, क्या आप यीशु के प्रेम के खातिर, बड़े ध्यान से ये अद्भुत है, क्या आप यीशु के प्रेम के खातिर अपनी उस मित्रता को जो प्रभु को नहीं भाती छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन मार्क। छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप, रिपीट करता हूं, क्या आप यीशु के प्रेम की खातिर, यीशु के प्रेम की खातिर अपनी उस मित्रता को जो प्रभु को नहीं भाती, समझ रहे ना, नहीं भाती, जो प्रभु को नहीं भाती, छोड़ने के लिए तैयार है? क्वेश्चन मार्क। नहीं छोड़ सकते हैं तो सच्चा चेला नहीं बन सकते। जो प्रभु को पसंद नहीं है उसको अगर तुम नहीं छोड़ते हो तो तुम सच्चा चेला नहीं हो, तुम सच्चा विश्वासी नहीं हो। मैं आशा करता हूं कि ये 1 नंबर वाला आप समझ गए हैं। कितना जान समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे तो मैं फिर से रिपीट करूं, समझे कि नहीं? हालेलुया। तो कहता है एक सच्चा चेला, अपना माता जितना प्रेम रखते हो ना, अपना बेटा बेटी जितना प्रेम रखते हो ना, उससे अधिक परमेश्वर को पहला स्थान देना है। पहला स्थान यानी पहला परमेश्वर का काम। तो कहता है कि ये कहता है कि आप जो परमेश्वर को, जो अपना मित्रता, पुराना मित्रता जो परमेश्वर को नहीं भाता है, उसको क्या छोड़ने के लिए तैयार है? क्वेश्चन मार्क है। डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है। मैं तो छोड़ चुका हूं, आपका क्या है राय, उसको देखिए। आगे देखते हैं तो 2 नंबर आ गया ना। 2 का एक सच्चा चेला अपना प्राण का चिंता नहीं करेगा। एक सच्चा चेला, इसलिए तो मैंने कहा कि 12 चेला का मौत कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो कहता है एक सच्चा चेला अपना प्राण का चिंता नहीं करता। कैसे नहीं करता? वचन प्रूफ है, देखिए वचन के साथ आया हूं। तो कहता है मत्ती रखिए सुसमाचार 16 उसका 25 कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, यीशु क्या कह रहा है? पढ़िए पढ़िए उसको, सब कोई पढ़िए ना, पढ़िए, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, पढ़ते रहिए, क्योंकि तब तक मैं थोड़ा कुछ निकाल के रखता हूं। पढ़िए, मिलके पढ़िए। यही तो है परमेश्वर का काम। आप न मत करो, शैतान यही तो कहता है कि तुम परमेश्वर का काम को ना करो। ऐसे आना चुप रहना, ऐसे आना बैठना, हाँ कि नहीं? तो कहता है मत्ती सुसमाचार 16:25 में कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उससे खोएगा, उससे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उससे पाएगा। इसलिए कहता है एक सच्चा चेला, जो सच्चा चेला है ना, अपना प्राण के लिए, ये जीवन के लिए चिंता नहीं करता है। यीशु तेरे लिए मौत भी आ जाए, पतरस कहता है यीशु तेरे लिए मौत आ जाए तो मैं तैयार हूं। याकूब कहा कि यीशु तेरे लिए मेरा गला भी काट देंगे तो मैं तैयार हूं, ये मेरे तेरे लिए ये तैयार है कटाने के लिए। यूहन्ना को कहता है कि प्रभु मैं तेरे लिए, मुझे तेल में फेंका जाएगा, गरम तेल में, ये शरीर तैयार है प्रभु, ऐसा कहता है। तो कहता है एक सच्चा चेला अपना प्राण का चिंता नहीं करता, मेरे प्यार, पीछे नहीं हटता है, परमेश्वर के पीछे नहीं हटता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप समझ गए होंगे, ये 2 नंबर वाला अपना प्राण के लिए चिंता नहीं करेगा। जो सच्चा है ना, जो यीशु से संपूर्ण प्रेम हो गया है, तो अपना प्राण के लिए चिंता नहीं करेगा। जैसे पतरस यूहन्ना लोग चिंता नहीं किए। तो कहता है, देखिए 3 नंबर आते हैं। 3 नंबर में कहता है एक सच्चा चेला जानबूझकर क्रूस उठाना चुनता है, जानबूझकर दुख उठाने के लिए चुनता है। क्यों? पूछिए। एक सच्चा चेला ना जानबूझकर क्रूस उठाना चुनता है। हम जानते हैं, बड़ी ध्यान से सुनना, हम जानते हैं कि यीशु के पास आने से हमको नशा से अलग होना पड़ेगा,
हम जानते हैं यीशु के पास आने से बुरे संगति, गलत संगति, अभी देख रहे थे ठाठा करने वाला मंडली से हमको क्या होना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। उसको जानकर वो इस दुख को उठाने के लिए वो चुनता है। वो कौन है? सच्चा चेला है। जो सच्चा चेला है उसको दुख उठाने के लिए वो खुद अपना रास्ता को चुनता है मेरे प्यारे। हालेलुया। इसलिए कहता है प्रेरित का काम 5:41 में कहता है वे इस बातों से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। पतरस और जितने लोग थे, कहता है वे इस बातों से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखिए, दुख उठाने के लिए पतरस क्या कहता है? उसको जब पकड़ा गया, जब महासभा के सामने लाया गया, तो कहते हैं अपमानित, उसको मारा, उसको थपड़ा दिया। और पतरस कहता है हम धन्य हैं कि हम उसके नाम के लिए अपमानित और मार तो खाएं। देखिए, यही चुना कौन? पतरस। यही रास्ता को चुना जानबूझकर। वो जानता था यीशु के पीछे चलने से मुझे ये सब कुछ उठाना पड़ेगा, नशा से, व्यभिचार से मुझे अलग रहना पड़ेगा, ये सारे दुख जानता था, लेकिन जानबूझकर ये सच्चा चला अपना ये रास्ता को चुनता है। क्या आप चुनेंगे इसे? क्या ऐसा सेवक आज चुनेगा? क्या ऐसा विषय को आज आपको प्रकट करेंगे? कहाँ गया वो? ऐसा विषय कहाँ गया आज? ऐसा विषय को छेड़छाड़ क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ चमत्कार, सिर्फ गवाही। ऐसा विषय को छेड़छाड़ करो ताकि लोग क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। छेड़छाड़ का मतलब इस ऐसा विषय को बताओ, तब जाकर एक व्यक्ति कमजोर से क्या होगा? ताकतवर। और तू तो खुद कमजोर कर दे रहे हो, चमत्कार दिखाकर, गवाही दिखाकर। वो तो खुद हल्का में जा रहे हैं। लेकिन मसीह का कामों को हल्का में लेने के लिए कोई दरकार नहीं है। इसीलिए कहता है 3 नंबर, एक सच्चा चला जानबूझकर क्रूस उठाना चुनता है। और ये जानबूझकर उठाया। पतरस जानता था कि मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ, मुझे सब सहना पड़ेगा, ये दुख सहना पड़ेगा। ऐसा चेले को आपको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए समर्थ रखिए। ये कभी भी अगर ये पतरस उस दिन पीछे हट जाता तो शायद वो सच्चा चला नहीं बन सकता। लेकिन एक दिन, एक समय था कि वो 3 बार क्या कर दिया? यीशु को जानते हो? नहीं। यीशु को जानते हो? नहीं। लेकिन बाद में उसको पछतावा या उस बातों को स्मरण आया और परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करता है। क्या करता है? रो रो कर प्रार्थना करता है, मैंने ये क्या कर दिया। तो आते हैं, देखिए इस प्रकार। देखिए, क्रूस उठाना का मतलब को मैं बताता हूँ। कहता है क्रूस उठाने का मतलब कुछ शारीरिक बीमार या मानसिक पीड़ा ये उठाना नहीं है। क्या है क्रूस उठाना का मतलब? देखिए, क्रूस उठाना का मतलब कुछ शारीरिक बीमारी या मानसिक पीड़ा ये उठाना नहीं है मेरे प्यारे। ये तो सब कोई उठाते हैं, उठाते कि नहीं? एक आप विश्वासी भी शारीरिक और ये बीमार सब कुछ उठाते हैं। किसी का पेट दर्द देता है, उठाता है दुख। किसी का क्या क्या बीमार होता है, उठाता है दुख। क्या कहते हैं उसको? धर्मी भी, पापी भी क्या होता है? शारीरिक कुछ बीमार है कि नहीं, उसको दोनों को उठाना पड़ेगा। ये उठाने के लिए वो नहीं कह रहा है, ये उठाने के लिए वो नहीं कह रहा है। क्या उठाने के लिए कह रहा है? देखिए, कहता है इस सारी बातें सभी मनुष्य को होती है। कौन सारी बातें? ये शारीरिक बीमारी या मानसिक पीड़ा, ये सारी बातें, इस सारी बातें सभी मनुष्य को होती है, सभी मनुष्य को होती है। लेकिन जो ये वाला को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कहता है क्रूस लज्जा, यीशु के लिए लज्जा। क्रूस यीशु के लिए सताप। क्रूस यीशु के लिए बेइज्जती। क्रूस यीशु के लिए अपमान का ये प्रतीक है। ये शारीरिक, ये बीमार तो सब कोई उठाते हैं, लेकिन यीशु के लिए क्या तुम लज्जा सह पाओगे? यीशु के लिए क्या ये सताप तुम सहने पाओगे? यीशु के लिए क्या ये बेइज्जती सहने पाओगे? यीशु के लिए तुझे अपमान किया जाएगा, क्या ये तुम सहोगे? और ये सारे बातों को सच्चा चला जो पतरस था, इस सारे बातों को सहा।
ये सारे बातों से वो पीछे नहीं हटा। इसलिए कहता है हमारे प्रभु ने इन सब को सहा। कौन? प्रभु यीशु ने लज्जा, सता, बेइज्जती, अपमान, ये सारे बातों को क्या क्या सहा। यही बातें हमें मसीह के लिए सहना पड़ेगा। यही बातें हमें, ये सारे बातें हमें मसीह के लिए सहना पड़ेगा। और वो सहेगा इस सारे बातों को जो सच्चा चला है, जो सच्चा विश्वासी है, जो सच्चा सेवक है, इस बातों को सहेगा। हालेलुया। सच्चा सेवक नहीं होगा तो ये सारी बातें नहीं सहेगा मेरे प्यारे। इसलिए देखते हैं, अब देखते हैं 4 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर तक समझ गए हैं, अब देखते हैं 4 नंबर कहता है एक सच्चा चेला मसीह का अनुसरण करते हुए अपना जीवन बिताता है। मसीह का अनुसरण कमा जानते हैं ना, मैं पिछले संडे को बताया था। अनुसरण मतलब उसका पीछे चलना। किसका पीछे? यीशु का पीछे चलना। देखिए एक सच्चा चेला मसीह का अनुसरण करते हुए अपना जीवन बिताता है, यीशु का पीछे चलते हुए अपना जीवन को बिताता है। तो कहता है, उसका रेफरेंस देता हूं, मत्ती 6:24। क्या? मत्ती 6:24 कहता है कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य, कोई सेवक 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से दे और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए जो सच्चा चला है ना, ये शारीरिक जीवन नहीं जिएगा मेरे प्यारे, ये पैसा का जीवन नहीं जिएगा, ये मसीह जीवन, ये आत्मिक जीवन जिएगा। इसीलिए कहता है, देखिए थोड़ा सा मैं निचोड़ देता हूं आपको। कहता है मसीह का अनुसरण करने का मतलब है, मसीह का पीछे चलने का मतलब यह है कि जिन रास्तों पर यीशु चला, जिन रास्तों पर यीशु चला, उन्हीं रास्तों पर हमें भी चलना है। हालेलुया। कैसे लग रहा है? मैं गलत सिखा रहा हूं? हालेलुया। यहाँ कहता है मसीह का अनुसरण करने का मतलब है जिन रास्तों पर यीशु चला। जानते हैं ना यीशु किस रास्ते पर चल रहा था? सकरा रास्ता, छोटा रास्ता पर चल रहा था। तो कहता है उन्हीं रास्तों पर हमें भी चलना है। एक सच्चा चेला को भी क्या करना है? चलना है। यह है लक्ष्य एक सच्चा चेला का। तो देखिए मैं वचन रखता हूँ, देखिए ये बहुत अद्भुत वचन है। कहता है इब्रानी 5:7-8 में कहता है यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यानी पृथ्वी में जब था यीशु, जब यीशु नसीब इस संसार में था, उस दिन देखिए कैसा प्रार्थना किया था यीशु। कहता है यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से, क्या? ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। किससे? यीशु के जो मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की। कौन? यीशु प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। सत्य के कारण उसका प्रार्थना, यीशु का प्रार्थना क्या गया? सुना गया। सुना, पिता परमेश्वर ने क्या कहा? सुना उसका प्रार्थना को, प्रभु यीशु का प्रार्थना को सुना। इसमें कहता है यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यानी संसार में था यीशु, तो प्रार्थना करता है ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। लेकिन 8 कहता है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर, पुत्र होने पर भी, परमेश्वर का एक लौता पुत्र होने पर भी उसने, किसने? यीशु ने दुख उठाकर आज्ञा मानने सीखी। वो हालेलुया, आज्ञा को मानना सीखा वो। तो हम क्या देखें कि जिस रास्ता पर यीशु चला, उस रास्ता पर एक सच्चे चेला को क्या करना है? चलना है। जिस रास्ता पर यीशु चला, उस रास्ता पर
एक सच्चे सेवक को क्या करना है, चलना है। ऐसा लक्ष्य किसी चेले में दिखता है, ऐसा बातें किसी सेवक में दिखता है, तो आप जानेंगे कि ये सच्चा चेला है, ये सच्चा प्रभु का सेवक है। अगर ऐसा नहीं दिखता है, अगर ऐसा, कैसे जानेंगे? बाइबल पढ़ेंगे तो जानेंगे। हाँ, हम तो सिर्फ सुनते हैं। क्या करते हैं? हम तो सिर्फ सुनते हैं, परखते नहीं हैं। बाइबल घर में रखते हैं, सजा कर रखते हैं, और जैसे संडे होता है वैसे हम कुछ पास के क्या करते हैं, अपना पॉलिथीन हो या आपका बैग है उसमें लेके आते हैं। ये देखिए, कहता है पुत्र होने पर भी, क्या पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखी। तो आज हमको भी दुख उठाना है, जिस प्रकार यीशु दुख उठाया हमको भी दुख उठाना है। अब आते हैं 5, उसके बाद 3 रहेगा। कहता है सब मसीहों के प्रति एक गहरा प्रेम रखता है। क्या रखता है? सब मसीहों के प्रति, सब विश्वासियों के प्रति एक गहरा प्रेम रखता है। एक सच्चा चेला सब मसीहों के प्रति एक गहरा प्रेम रखता है। क्या करता है? गहरा प्रेम रखता है। लेकिन आज मसीह ही प्रेम नहीं है, पस्टरों से भी प्रेम नहीं है। ये क्यों? ये क्यों? मैं भी परमेश्वर का सेवा कर रहा हूँ, वो भी परमेश्वर का सेवा कर रहा है, लेकिन मिलना चाहिए, है कि नहीं? मिलना चाहिए। तो आपके पास पेट्रोल है, मेरा पास पेट्रोल है, लेके जाएंगे तो वो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? लेकिन उसमें हम बात विवाद करेंगे तो क्या फायदा? फायदा होगा? अरे भाई, तुम जिसको लेकर बोतल में खड़ा है वो पेट्रोल ही है। अरे भाई, तुम भी जिसको लेकर पकड़ कर तुम खड़ा है बोतल में, वो भी पेट्रोल है। मिलाओ, दोनों मिल जाएगा। लेकिन आज जो मसीह सेवक लोग हैं, आज जो मसीह विश्वासी हैं, उसका मेल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? सही बोला, सही बोला। क्योंकि सत्य और बुराई कभी मैच नहीं करेगा, ज्योति और अंधेरा कभी मैच नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है प्रेम होना चाहिए। वचन है मेरे पास, देखिए वचन है मेरे पास। कहता है यूहन्ना 13 उसका 34 और 35 में कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। चेले को कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यीशु कहता है पतरस से, जितने उसके पीछे चलते थे, उससे कहता है मैं तुम्हें, मुझे कह रहा है, अब आपको कह रहा है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या रखो? एक दूसरे से तुम क्या रखो? प्रेम रखो। वो मसीह है, वो मेरा काम कर रहा है, उससे तुम प्रेम रखो। वो विश्वासी है, मुझसे विश्वास करता है, उससे तुम प्रेम रखो। लेकिन आज तो नजर तिरछी में देखते हो, मुंह मोड़ के तुम भगते हो। खुद को विश्वासी कहते हो, खुद को पास्टर कहते हो, खुद को सेवक कहते हो। किसी व्यक्ति अगर भटक जाता है, उसको पौलुस कहता है उसको सुधरा। कोई अगर भटक जाता है ना, परमेश्वर से दूर हो जाता है, तेरा काम है उसको तुम फिर से वापस लौटा कर लेके आ। लेकिन क्या कहते हैं उसको? तुझे तो माफ करना ही नहीं आता है, माफ करना तुझे नहीं आता है। इसलिए माफ करने से कहता है ना, इससे आगे तुम क्या करने से? प्रेम करने से। कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जितना तुम मीटिंग खड़ा करते, जितना तुम आज, पौलुस कहता है ना, पहला कुरिन्थी 13 उसका 1 से कहता है, पढ़िए क्या कहता है। पहला कुरिन्थी 13 उसका 1 से पढ़िए, वचन देखिए क्या कहता है पौलुस। हाँ, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, देखिए क्या कह रहा है। यदि मैं, रिपीट करिए, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। क्या कहता है? मनुष्य और स्वर्गदूत
स्वर्ग दूत का बोलियां बोलूं, उसका बातें करने लगूं, हाँ और प्रेम ना रखूं हाँ, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। झांझ। तुम जितना मीटिंग खड़ा कर, जितना तुम मंडली खोल दे, जितना भी तुम गांव गांव जाकर परमेश्वर की बातों को बताओ, लेकिन तुम प्रेम नहीं रखते हो, तो उस दिन कह देगा परमेश्वर, बेटा मैंने तुझे नहीं जाना। उस दिन कहेगा, मैं तो परमेश्वर इस डिस्ट्रिक्ट में हर कोना हर जगह में मंडली खड़ा किया था, मेरा साथ 1000 लोग थे, मेरा साथ बहुत थे, कई जगह मैंने मीटिंग किया, कई जगह मैंने चर्च खड़ा किया, कई जगह मैंने क्या किया, अलाना किया, फलाना किया, लेकिन उसमें अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर कह देगा, बेटा मैं तुझे नहीं जानता, नहीं जानता हूं। उस दिन क्या कहेंगे परमेश्वर से? क्या आप लड़ने लगेंगे? क्या आप परमेश्वर से क्या जीत जाएंगे? जीतने पाएंगे? नहीं पाएंगे मेरे प्यारे। इसलिए कहता है हम सबको प्रेम रखना है। यीशु कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से तुम प्रेम रखो जैसा मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। जैसा मैंने तुम्हें प्रेम रखता है, ठीक उसका 35 कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगी, ये अद्भुत है, कहता है यदि आपस में प्रेम रखोगी तो इसी से सब जानेंगी कि तुम मेरा क्या हो, चेला हो। हालेलुया। इसी से तुझे जाना जाएगा, इसी से तुझे पहचाना जाएगा कि तुम मेरा क्या हो, चेला हो। मैंने इसको कई बातें कहा था। ये जो भाई है ना, ये जो बहन है ना, इस भाई बहन को मैंने कई गलियां किया था, कई बातें कहा था, लेकिन ये भाई मुझसे इतना प्रेम करता है, कुछ तो वजह है इसलिए मुझे इतना प्रेम रखता है, कुछ तो कारण है इसलिए मैं जितना गाली देता हूं फिर भी मुझे वो बातें करता है, प्रेम रखता है। लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर का प्रेम है उसके अंदर। हालेलुया। तब पता चलता है कि वो ये सचमुच यीशु का प्रेम को जाना है। और वो मैं जितना गाली करता हूं, जितना कुछ करता हूं, लेकिन वो मुझे क्या करता है, प्रेम करता है। और हम जाना जाते हैं, इसी से जाना जाते हैं कि हम किसके चले हैं, यीशु का चले हैं। काम करने से नहीं होगा, आपको जाना जाएगा उसका प्रेम से। अब 6 आज्ञा आप बचेगा 2, आप ठीक होगा टाइम। कहता है परमेश्वर के वचन से प्रेम और उसमें बना रहना। परमेश्वर के वचन से प्रेम और उसमें, किसमें, यीशु में क्या रहना, बना रहना। एक सच्चा चेला का पहचान। कहता है यूहन्ना 8:31 में कहता है तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, इधर देखते रहिए, अब झपकी मत मारो, इधर देखते रहिए। कहता है तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, किस पर विश्वास किया था, यीशु पर विश्वास किया था। क्यों विश्वास किया, सत्य को बता रहे थे। भाई ये गलत है तो ये गलत है, भाई ये ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं है। इस बातों को ये लोग जान गए, जो यहूदी लोग थे ना वो इस बातों को जान गए। जब यीशु ने प्रचार करता था तो इस बातों को जानकर कहते हैं तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगी तो सचमुच मेरा चेला ठहरोगी। तो विषय भी क्या है, परमेश्वर के वचन से प्रेम और उसमें क्या रहना है, बने रहना है, हाँ कि नहीं। तो कहता है तो आज हम यीशु से देखिए विश्वास करते हैं और कहता है यीशु यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगी तो सचमुच मेरा तुम चेला ठहरोगे, चेला ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों आज ऐसा विषय, ऐसा काम किसी चेला में नहीं दिखता है, उसको छोड़ दीजिए, वो चर्च छोड़ दीजिए। गरम हो गया। देखिए इस प्रकार परमेश्वर हमसे बताता है, इस प्रकार हमको परमेश्वर सिखाता है और कहता है अगर हम वचन में बने रहते हैं तो आज हम सचमुच में क्या हैं, यीशु का चेले हैं, यीशु का चेले हैं मेरे प्यारे।
इसलिए आगे देखते हैं और कहता है, देखिए, मसीह जीवन को शुरू करना, उसका निचोड़ है। ये वचन का निचोड़ दे रहा हूं, कैसे मतलब निकालता है परमेश्वर और लिखने के लिए कहता है देखिए, मसीह जीवन को शुरू करना आसान होता है। क्या होता है? मसीह जीवन को शुरू करना आसान होता है, पर शरीर की परीक्षा उस समय आता है। क्या? जब मसीह जीवन शुरू करते हैं ना, उस समय ये भी आता है, शरीर का परीक्षा भी क्या होता है? आता है। लेकिन कहते हैं जब समय कठिन होता है, जब परीक्षा होता है तो क्या होता है? उस समय कठिन होता है कि आसान होता है? हाँ, जब समय कठिन होता है, जिसके लिए निरंतर वचन में बने रहना है। जब समय कठिन होता है, जब परीक्षा आता है, तो कहता है उसके लिए निरंतर वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। क्या है? उस समय हमको उसके वचन में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। और वो करता है बातों को पूरा जो सच्चा यीशु का सच्चा चेला है। हालेलुया। नहीं तो ऐसा लोग नहीं कर पाएंगे। ये लोग तो क्या कहते हैं? इलेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, नेता मंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, पैसा आता है, दान देते हैं, दक्षमांश देते हैं, इसीलिए बड़ा लोगों के लिए, एक्टर के लिए, फिल्म के लिए, मेरा फिल्म हिट हो जाए, मेरा गाना हिट हो जाए, ऐसे सेवक प्रार्थना करते हैं। ये क्या सच्चा चला हो सकते हैं? ऐसे इसीलिए तुझे खड़ा किया है परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। ये कहता है ना, जब मसीह जीवन शुरू करना आसान है मेरे प्यारे, देखिए, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो ये शारीरिक परीक्षा आता है और उस समय कठिन होता है हम लोग का। क्या होता है? हम लोग कठिन में आ जाते हैं और उसके लिए निरंतर वचन में बने रहना। जब ऐसा आता है तो निरंतर वचन में बने रहना बहुत जरूरी है एक सच्चे चेले। और वो एक काम को वो पूरा करेगा जो परमेश्वर से सच्चा रिश्ता जोड़ा है। वचन दिखाता हूँ लुका रचित सुसमाचार 9:62 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है। यीशु कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर, हल जितने ना, लेकिन कुछ अलग है, निचोड़ में बताऊंगी। कहता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर की राज्य के योग्य नहीं है। ये हल क्या है? अब खेत जोतते हैं ना, तो हल पर हाथ रखकर अब क्या करते हैं? इधर देखते हैं तो आपका जो सीधा जो गाड़ जाता है, इधर उधर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो ये हल परमेश्वर का शिक्षा है। अगर ये शिक्षा में आप हैं, परमेश्वर का शिक्षा में हैं और पीछे मुड़ते हैं, यानी संसार की बातों को फिर सोचने लगते हैं, तो फंसेंगे कि नहीं? फंसेंगे कि नहीं? फंसेंगे। इसलिए कहता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, जो कोई शिक्षा पर मजबूत है, और जो हम पीछे रखना, पीछे देखना है, जब हम यीशु में हैं और पीछे मुड़ेंगी, यानी संसार की ओर लौटेंगी, तो फंसेंगे मेरे प्यारे। और परमेश्वर की योग नहीं है, परमेश्वर का योग नहीं है। जो परमेश्वर का योग नहीं है, वो परमेश्वर का सच्चा चेला नहीं हो सकता। अब आते हैं 7वां में आते हैं। कहता है, सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लेना। सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लेना। सब कुछ त्याग कर उसके पीछे क्या करना? हो लेना। त्याग न पाएंगे। पतरस को क्या कहा? मती को जानते हैं ना? मती को जानते हैं? यीशु का चेला था मती को। ये टैक्स काट रहा था और उसका ऑफिस में बैठ रहा था, टैक्स कटने वाला, चुंगी लेने वाला। जब ऑफिस में बैठ रहा था और लिखा पढ़ा और जो कटा कटी कर रहा था, ये किस शब्द कहा यीशु? क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। अपना टैक्स कटना बंद कर दिया, अपना बिजनेस बंद कर दिया, सब कुछ त्याग दिया और यीशु के पीछे हो ले। उसको कहते हैं सच्चा चेला, उसको कहते हैं सच्चा सेवक।
कहता है सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लिया। वचन देखिए लूका रचित सुसमाचार 14 उसका 33 कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, खुद यीशु कहता है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। शुरू करना आसान है, मसीह जीवन शुरू करना आसान है, चलना कठिन है मेरे प्यारे, बहुत कठिन है चलना। इसलिए देखिए कहता है कि इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अब वही त्यागेगा जो सच्चा चेला है, वो त्यागेगा, वही त्यागेगा जो सच्चा चेला है। इसका अर्थ को थोड़ा मैं समझाता हूं। इसका अर्थ है उन सभी भौतिक वस्तुओं को त्याग देना जो मनुष्य के लिए आवश्यक। ये देखिए इधर देखते रहिए, कहता है इसका अर्थ है जो वचन का अर्थ, ये वचन का अर्थ को मैं बता रहा हूं। कहता है इसका अर्थ है उन सभी भौतिक वस्तुओं को जो कि हम लोग के दरकार है, संसार की वस्तुओं को त्याग देना जो मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं है। हम ऐसे चीजों को त्याग देना है कि हम लोग के लिए जो मसीह का रास्ता में काम नहीं है, उसको क्या करना है, त्यागना है। उसको क्या करना है, छोड़ना है। अपने धन को भी परमेश्वर के बाद स्थान देना है। हालेलुया। अपना धन को छोड़कर सबसे पहले परमेश्वर को क्या करना है, स्थान देना है, जगह देना है। ऐसा करने पाएंगे तो सच्चा चेला ठहरेंगे मेरे प्यारो। कहता है सच्चा चेला अपने उन धन को बचा कर नहीं रखता जो काम में नहीं आता। ये अद्भुत है। कहता है सच्चा चेला अपने उस धन को बचा कर नहीं रखता जो काम में नहीं आता। नहीं रखना तो पड़ेगा। अगले दिन में क्या करना होगा, वो धन नहीं कह रहा हूं मैं, जो चावल जो पैसा उसको नहीं कह रहा हूं। पुराना खमीर, यहूदियों का पुराना खमीर कहते हैं ना, खमीर, यहूदियों का पुराना खमीर से बचे रहो। यीशु क्या कहा, यहूदियों का पुराना खमीर से तुम बचे रहो, व्यवस्था से तुम क्या रहो, बचे रहो। इसीलिए कहता है सच्चा चेला अपने उस धन को बचा कर नहीं रखता जो काम में नहीं आता, उसको छोड़ता है। जो उसके लिए आवश्यक नहीं है, जो ये धन उसके लिए आवश्यक नहीं है, उसको वो छोड़ते जाओ, निकलते जाओ। अगर रखते हैं तो कहता है ना, इतना सा खमीर, 1 किलो आटा को क्या करता है, खमीर बना देता है। इतना सा सूखा 1 किलो आटा में डालते हैं, वो कितना फूलता है, इतना फूल जाता है। इसलिए कहता है इतना सा गलती इतना बड़ा कर देगा। इसलिए कहता है, इसको समझ गए होंगे। देखिए यहाँ तक कि कोई कई बार अपनी आवश्यकता को भी प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए त्याग देता है। इसको समझे। यीशु का रास्ता में जो कि बाधा आता है ना, जिस काम है, जिस वस्तु है, उस वस्तु को भी आपको क्या करना है, छोड़ना है मेरे प्यार, छोड़ना है। काम से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करने पाएंगे, करने पाएंगे? कैसा सच्चा चेला बन सकते हैं, कैसा सच्चा सेवक बन सकते हैं? इसको देखिए, आपको देखिए, कहता है एक सच्चा चेला आत्मा के चलाए चलने का प्रयास करता है। ये आखिरी है। अब बाइबल पढ़ते हैं, इससे और भी पा सकते हैं, 9 पा सकते हैं, 10 पा सकते हैं, 20 पा सकते हैं, लेकिन मुझे जितना परमेश्वर काम किया मैंने उसको रखा है। 8 पाया, मैं 8 को रखा। तो लास्ट वाला है, एक सच्चा चेला आत्मा के चलाया चलने का प्रयास करता है। तो क्या है, गलतियां 5 उसका 16-17 में कहता है, पर मैं कहता हूं, पालूस कह रहा है, यीशु नहीं है, पालूस कह रहा है। क्या कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। किसी रीति रिवाज से अब ये जो शरीर का लालसा को पूरा करने नहीं पाओगे। किसके अनुसार चलने से, आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने से
आप शरीर की लालसा को पूरा करने नहीं पाओगे। और ठीक उसका 17 कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। हालेलुया। जो तुम करने चाहते हो ना उसको ना करने पाओ। क्यों? क्योंकि आप अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो, और वही चलेगा आत्मा के अनुसार, एक सच्चा क्या है? सेवक है, विश्वासी है। हालेलुया। जो सच्चा सेवक नहीं है वो आत्मा के अनुसार चलने के लिए उसको क्या लगेगा? बहुत बहुत कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा मेरे प्यारों। इसीलिए कहता है कि आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर का काम हम पूरा करने नहीं पाएंगे। तो कहता है, देखिए इससे हम जल्दी देंगे, तो कहता है वो जानबूझकर पाप करता, वो जानबूझकर पाप करता नहीं रहता। एक सच्चा चेला, एक सच्चा सेवक वो जानबूझकर पाप करता नहीं रहता। क्यों? देखिए वचन दिखा रहा हूं। पहला यूहन्ना 3 उसका 6-7 में कहता है, जो कोई उसमें बना रहता है, यीशु में जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। यानी वो सच्चा, एक सच्चा सेवक ना जानबूझकर पाप नहीं करता। उसका ठीक साथ कहता है, हे बल को किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो धर्म के काम करता है, जो सत्य का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। यीशु के समान क्या है? धर्मी है। और उसको देखिए, वो पाप से प्रेम नहीं करता। कौन? एक सच्चा चेला, एक सच्चा सेवक, क्या कहते हैं उसको? एक सच्चा फादर। समझे ना? चर्च में काला कपड़ा नहीं, बड़ा व्हाइट कपड़ा पूरा ऊपर से नीचे तक, इसमें देखेंगे क्रॉस, वो इसको तक मैं कह रहा हूँ। कहता है वो पाप से प्रेम नहीं रखता। कौन? सच्चा विश्वासी, सच्चा सेवक, सच्चा पास्टर, सच्चा फादर। अगर फादर अच्छा काम कर रहा है उसको भी कह रहा हूँ। कहता है वो पाप से प्रेम नहीं करता। मसीह को ग्रहण करने से पहले हम सब आत्मिक रूप से मरे हुए थे मेरे प्यारे। जब मसीह को नहीं जानते थे ना, आत्मिक रीति से, आत्मिक रूप से हम क्या हो चुके थे? मर चुके थे। ये सड़ा हुआ लाश को लेकर हम घूम रहे थे। इसीलिए कहता है इफिसी 2:5, पौलुस कहता है इफिसी 2:5 में कहता है, देखिए अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं हम। ये अद्भुत है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। क्या सच्चा? अच्छा हम नहीं पढ़े उसको ना, पिछले 2:5 को नहीं पढ़े ना। देखिए पढ़ते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यीशु का अनुग्रह ही से हम लोग का क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। क्योंकि हम आत्मिक रीति से जब यीशु को नहीं जानते थे तो हम क्या हो चुके थे? मर गए थे। लेकिन यीशु के अनुग्रह से आज हम जिलाए गए हैं, फिर से हम जिंदा हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो कहता है, देखिए अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। ये बात को कौन विश्वास करता है? कितना जन विश्वास करते हैं? अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं, इसको कितना जन विश्वास करते हैं? उसका दया, अनुग्रह के क्या मतलब क्या? उसका दया से हम क्या हो चुके हैं? बचाए गए हैं। क्या सच्चा चेला बिल्कुल पाप नहीं करता? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए सोच समझ के मुझे जवाब देना। लास्ट है, कहता है क्या सच्चा चेला बिल्कुल पाप नहीं करता? क्या वो सिद्ध होता है? क्वेश्चन मार्क है। आपको मैं पूछ रहा हूं, क्या सच्चा चेला बिल्कुल पाप नहीं करता? क्या वो सिद्ध होता है? बताता हूं, देखिए पहला यूहन्ना 1:8 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यानी एक सच्चा चेला बिल्कुल पाप नहीं करता, इसलिए क्या कहते हैं? मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं। तो कहता क्या
क्या वो सिद्ध होता है? तो ये वचन सबूत करता है हम लोग को। यूहन्ना सबूत करता है 1:8 में कहता है कि यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं है। सत्य यानी यीशु नहीं है। पाप करते हो मेरे प्यारे, क्यों? देखिए दिखाता हूं मैं कुछ बातें। तो कहता है वो पाप से संघर्ष करता है। एक सच्चा चेला ना पाप से क्या करता है? संघर्ष करता है। और क्या वो अपनी मर्जी से पाप को अपना जीवन में समर्पित नहीं करता। अपनी मर्जी, ये पाप से संघर्ष करता है। आप पाप में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो आप लड़ रहे हैं। और कहता है वो अपनी मर्जी से पाप को अपना जीवन समर्पित नहीं करता। इसको मैं नहीं पढ़वाऊंगा क्योंकि समय नहीं है। रोमी 7:9 से 21 में देखते हैं तो 21 तक पढ़ते आएंगे तो उसमें लिखा जाता है कि मैं तो उसको करना नहीं चाहता था, लेकिन वो मैं भलाई करना चाहता था, लेकिन भलाई ना करके वही करता हूँ जो मैं नहीं चाहता। जो करने वाला मैं नहीं, मुझ में क्या बसा है? पाप बसा है। तो कहता है उसी को लिखा है, आप घर में पढ़ सकते हैं क्योंकि समय नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूं। देखिए अब देखते हैं, लास्ट है, पूरा ही लास्ट है। देखिए कहता है संघर्ष क्यों? एक सच्चा चेला को संघर्ष क्यों है कि नहीं? संघर्ष क्यों? तो हम देखते हैं तो क्योंकि मसीह ने हमें पाप की प्रभुता से छुड़ाया है, पर उसका प्रभाव हम पर अभी भी आता है। क्या होता है? संघर्ष क्यों आज? तो कहता है क्योंकि मसीह ने हमें पाप की प्रभुता से छुड़ाया है। यीशु ने हमें पाप की प्रभुता से हमको छुड़ाया है, पर उसका प्रभाव हम पर अभी भी आता है। इसलिए क्या करना है? इसलिए क्या करना है? संघर्ष करना है। इसको देखिए, अभी भी आता है और इस कारण संघर्ष करना पड़ता है। किसको? एक सच्चा चेला को। समझे कि नहीं? ये 8वां है, 8वां पॉइंट है। कहता है, मैं रिपीट करता हूं क्योंकि नहीं समझ रहे हैं। संघर्ष क्यों करें आज हम? मसीह ने हमें, देखिए मसीह, अब मेरा उद्धार हुआ है, बड़े ध्यान से सुना, मेरा उद्धार हो गया है, ये नहीं कि और मैं पाप नहीं करूंगा। ऐसा हुआ है कभी? आज उधार काल पाप, काल उधार परसों पाप में घुस जाते हैं। तो इसीलिए कहता है क्योंकि मसीह ने हमें पाप की प्रभुता से छुड़ाया है, हम उसका गुलाम नहीं बनेंगे, वहां से छुड़ाया है, पर उसका प्रभाव, पाप का प्रभाव हम पर अभी भी आता है। मेरे प्यारे याद रखिए, अभी भी आता है। उधर पाए हुए है ना, परमेश्वर उसका क्या कहते हैं, उसका गुलाम से हमको छुड़ाया है, लेकिन अभी भी ये आता है, उसका प्रभाव क्या होता है? आता है। इसीलिए कहता है इस कारण संघर्ष करना पड़ता है एक सच्चा सेवक को और एक सच्चा चेला को और एक सच्चा विश्वास। संघर्ष करो, फंसो मत, संघर्ष करो। और इसको देखकर हम समाप्त करेंगे। कहता है ये सारे काम, जितने मैंने काम दिखाए, ये सारे काम चेलों में दिखता है तो वो सच्चा प्रभु का सच्चा चेला है। समझे? 8 जो देखे ना, उसको अगर ये सारे काम चेले में दिखता है, किसी सेवक में दिखता है, तो वो सच्चा प्रभु का सच्चा चेला है। आइए खड़े होते हैं, आइए हम खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का अद्भुत रक्षण